नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ काफी अच्छे होंगे और जिंदगी चल रही होगी आपकी एकदम शानदार तरीके से। इस शानदार जीवन में एक शानदार सेशन के साथ हम आपके पास आए हैं एक बहुत ही बड़े सवाल का जवाब लेके। और सवाल ये है कि सर, क्या नवोदय विद्यालय में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है या फिर नवोदय विद्यालय में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है। इस सवाल का जवाब हम आपको इसी सेशन के एंड तक दे देंगे, लेकिन इस सवाल के जवाब के साथ एक ऐसी बात बताएंगे जिसको देख के या फिर सुन के आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये भी होता है। जी हाँ बेटा, वो बात तो बताएंगे ही, इस सवाल का जवाब भी देंगे। तो इस सेशन के एंड तक बने जाना और समझ के जाना कि हिंदी या फिर इंग्लिश क्या पढ़ाया जाता है या किस माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है। हमें पता है कि जेएनवी में हर तरह के बच्चे होते हैं, वो बच्चे जो शहरी क्षेत्र से होते हैं और वो बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चे थोड़े ज्यादा होते हैं, तो उनका कंसर्न, उनका डाउट यही रहता है कि सर इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप ये बता दो कि हिंदी या इंग्लिश। बेटा सबसे पहली बात तो अभी तुम जेएनवी जाओगे 6 में या 9 में, है ना, तो 6 या 9 सीखने का उम्र होता है, सीखना जरूरी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी तो हम सबको आती ही आती है, लेकिन हिंदी के साथ साथ अगर हम प्रोफेशनल लैंग्वेज की बात करें, मतलब वो लैंग्वेज जो जनरली हम लोग बहुत जगह उपयोग करते हैं, अपने दैनिक कार्यों में उपयोग करते हैं, उसमें इंग्लिश का एक काफी बड़ा रोल होता है। तो मेरा मानना ये होगा बेटा कि तुमको अगर इंग्लिश नहीं भी आता है तो कोशिश यही करना है कि जब तुम जेएनवी जाओ तो सीखने वाले एटीट्यूड के साथ जाओ और इंग्लिश भी उतना ही पढ़ो जितना तुम हिंदी पढ़ते हो, ताकि तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और जब तुम बड़े हो और किसी भी कार्य क्षेत्र में जाओ, तुमको दिक्कत, दुख, परेशानी, तकलीफ या पीड़ा ना हो, ये मेरा मानना है। अब आते हैं सवाल पे कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। चलो इस सवाल का जवाब तुमको दिया जाए। इस सवाल का जवाब जानने के बाद तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाएगा। क्यों आएगा आंखों में आंसू? क्योंकि हमने क्या बोला था आपको कि इस सवाल का जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन एक ऐसा बात पता चलेगा जो आपको लगेगा कि बड़ा शॉकिंग, सर ऐसा भी होता है। जी हाँ, जेएनवी है, कुछ भी हो सकता है। वो बात क्या है ये समझो। जेएनवी फॉलो करता है बेटा 3 लैंग्वेज पॉलिसी, मतलब त्रिभाषा नीति। त्रिभाषा नीति बच्चों के मन में क्या आता है कि इंग्लिश या हिंदी, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, त्रिभाषा नीति। अब ये त्रिभाषा नीति क्या है? त्रिभाषा नीति का मतलब ये होता है कि सबसे पहले क्लास 7 या फिर क्लास 8 तक आपका जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा, ठीक है, क्षेत्रीय लैंग्वेज जो भी होगा, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज होगा, वो फॉलो होता है। मतलब कि सपोज कि मेरा जो स्टेट है वो है बिहार, ओके। अब बिहार स्टेट में कोई भी एक जेएनवी है, किसी एक ऐसे जिले में है जहाँ पे भोजपुरी बोला जाता है ना, तो ये जो भोजपुरी है बेटा, ये वहाँ का रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जहाँ पे लोग भोजपुरी में ज्यादा बात करते हैं। तो बच्चा जब 7th या 8th तक रहेगा, 7th क्लास या 8th क्लास तक बच्चा रहेगा, तो वो इसी रीजनल लैंग्वेज में बात करना प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि उसको आदत है, वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है इस लैंग्वेज में बात करने के लिए। लेकिन मैंने तुमसे क्या कहा था कि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, उसके साथ साथ इंग्लिश हमारा प्रोफेशनल लैंग्वेज है। बहुत जगह हम लोग इंग्लिश यूज करेंगे दैनिक कार्यों में, अपने दैनिक जीवन में, है ना। तो इसलिए इंग्लिश और हिंदी भी सीखना जरूरी है। ये हमारे जेएनवी वाले भी जानते हैं और जेएनवी वाले ये भी जानते हैं कि 10th क्लास या 12th क्लास तक बच्चा कोई भी लैंग्वेज आराम से कैप्चर कर सकता है, सीख सकता है, दिमाग में बैठा सकता है। तो इसीलिए 7th या 8th क्लास के बाद जेएनवी के अंदर आ जाता है 2 और लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाई होता है। जिस भी स्कूल में दोनों में पढ़ाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइलिंगुअल, ओके। इसको क्या बोलते हैं? बाइलिंगुअल। तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाई होता है। कुछ सब्जेक्ट्स इंग्लिश में रहते हैं, कुछ हिंदी में रहते हैं। ऐसा भी होता है बहुत सारे जेएनवी में कि अगर कोई लाइन हिंदी में लिखा हुआ है तो उसको इंग्लिश में लिखा जाता है, कोई इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसी का ट्रांसलेशन हिंदी में रहता है। दिस इज राम, मान लो कि ये एक लाइन है, दिस इज राम। अब ब्रैकेट में ही वहां लिखा होता है यह राम है ना, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, समझ में आए। लेकिन टीचर्स का कोशिश यही रहता है कि तुम इन तीनों लैंग्वेज में परफेक्ट होकर निकलो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो क्षेत्रीय लैंग्वेज हो, तुम तीनों में परफेक्ट होकर के निकलो। ये हर एक टीचर का जो जेएनवी में पढ़ा रहे हैं उनकी कोशिश रहती है कि आपको एक परफेक्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन बना के हम जेएनवी से निकाले, है ना।
तो ये सुन के आई होप कि तुम लोगों के मन में भी ऐसा ही ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने क्या बता दिया, हम तो इंग्लिश हिंदी सोच रहे थे, लेकिन क्षेत्रीय लैंग्वेज से हम बहुत प्यार करते हैं और मेरे क्षेत्र का लैंग्वेज अगर हमको मेरे स्कूल में बोलने को मिलेगा तो उससे बड़ा गर्व का बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। बेटा किसी के लिए भी इससे बड़ा गर्व का बात नहीं होगा कि वो अपने क्षेत्रीय भाषा 6 और 7th क्लास तक पढ़ाई करता है, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी भी सीखता है दुनियादारी में जीने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज था त्रिभाषा नीति जो जेएनवी फॉलो करती है और जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था। तो इस सेशन का एजेंडा ही यही था कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिले। आई होप कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है। जेएनवी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स पे हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस लाए हैं। करना क्या है, आपको आना है एसडी जेएनवी पे, वीडियोस में जाना है और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग लेके आ रहे हैं, लगातार लेके आ रहे हैं। सबको देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ साथ वीडियो को शेयर भी करना है। अगर शेयर करोगे हमें भी तो हिम्मत मिलेगी ना कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, तो क्यों ना इनके लिए और भी कुछ डाला जाए, है ना। तो इस तरीके से हम और ढेर सारे वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। इस सेशन में इतना ही था। आई विल सी यू सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।